हमारी संस्कृति में यह अघोषित नियम है कि मेहमान घर से भोजन करके जाए तो जब तक वह अपने घर न पहुंच जाए हमें चिंता रहती है। जब वह रवाना होता है तो हम कहते हैं जाने का तो कैसे कहें, फिर पधारिएगा, आते रहिएगा। वह जब अपने घर अपने शहर पहुंच जाता है तो चिट्ठी, ट्रंकोल, फोन करके पूछते आए हैं सकुशल पहुंच गए, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। हिंद महासागर, जिसके हम खुद को जागरूक पहरुए कहते आए हैं, गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन, जिसके नाम में हिंद है, जो भारतवर्ष के प्रभुत्व का जल सागर है, बिना हमारी इजाजत जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, 24 घंटे चौकस हमारी नौसेना। हमने हिंद महासागर में खुद को फर्स्ट रेस्पोंडर यानी कि प्रथम प्रतिक्रिया देने वाला देश घोषित किया है और हमारे पड़ोसी दुनिया के सारे देश बाहरी हमलावरों, लुटेरों के आकस्मिक हमले में सबसे पहले हमें ही गुहार लगाते आए हैं। हम बचाव भी करते आए हैं। कितनी बार इस तरह के हमले हुए और हमारी सेना वहां गई और हमलावरों से हमने जहाज को छुड़ाया है। हमारे घर के ऐसे सुरक्षित आंगन में ही अमेरिका हमारे मेहमान का जहाज डुबाकर चला गया। बाकायदा अमेरिकी अधिकारी इस बात की घोषणा करते हैं गर्व के साथ। हम महाशक्ति बनने की बात करते हैं, नया वर्ल्ड ऑर्डर हम बनाएंगे यह भी कहते हैं। अगर ऐसी महत्वाकांक्षा है, और क्यों ना हो, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, अपार संसाधनों वाला सक्षम देश है हम, ऐसे में अपने क्षेत्र में तो डोमिनेंस होना ही चाहिए ना हमारा। अमेरिका कैसे दुनिया के उस छोर से इस छोर पर हमारे प्रभाव क्षेत्र में आकर हमारे यहां से विदा हुए मित्र देश के जहाज पर हमला बोल सकता है? क्या उसने इससे पहले हमसे बात तक की? हमें तो सीमा पार अपने ही हर अभियान की खबर पहले इन महाशक्तियों को देनी पड़ती है। पाकिस्तान पे हमला करने से पहले बताना पड़ता है। क्या हमें नियम कायदों, जिनेवा कन्वेंशन की मान्यताओं में रहते हुए संयम के साथ लेकिन जरूरी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं जतानी चाहिए? दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही है, लेकिन इस दौर में भी हम रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए खड़े रहेंगे तो ही तो दुनिया हमें पूछेगी। क्या हमें हमारी क्षमताओं पर भरोसे से ज्यादा अमेरिका की शक्ति और सनक का डर है? 24 घंटे बाद तक हमने हमारे मित्रों को खोने पर संवेदना तक व्यक्त नहीं की। क्या इस पर भी ट्रंप आपत्ति लेकर हम पर टैरिफ लगा देता? जहाज डूबने की खबर तो हमारे पास भी आई होगी। श्रीलंका रेस्क्यू कर रहा था, कुछ जाने बचाने हम भी पहुंच सकते थे। हमारे किसी नौसेना के जहाज को 8 घंटे लगते तो हवाई जहाज से पैराट्रूपर्स उतारते। कोई प्रयास, कोई कंसर्न तो दिखता। मानवीय मदद तो किसी तीसरे देश के साथ रिश्तों में आड़े क्यों ही आएगी? मानवीय मदद और दुश्मन को सीधा संदेश, इसके कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। डिप्लोमेसी की कई परतें होती ही हैं, समय, देश, काल के हिसाब से, जिन्हें बदल बदल कर हम इस्तेमाल करते आए हैं। बदलाव के इस दौर में हर कदम समझबूझ के साथ उठाना हम समझते हैं, लेकिन अगर विश्व के गुरु बनना चाहते हैं तो कम से कम अपने लोगों का हाथ पकड़ने में तो झिझक नहीं होनी चाहिए, तब जब वे संकट में हो और मौत के साथ उनका सामना हो रहा हो।